हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया? तो मांडले जेल भेजा गया था इन्हें वर्ष 1907 में। नेक्स्ट देखिए, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 12 जनवरी 1932 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रोहतक में जो सभा आयोजित हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, उसके मुख्य अतिथि थे मोतीलाल नेहरू। 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो राजगद्दी पर हक जताया गुलाब सिंह ने। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? कैथल में। ठीक है। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक के जाटों पर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था? तो विरोध खड़ा हुआ था भाषा के प्रश्न पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो पंजाबी सूबे के लिए मास्टर तारा सिंह ने जो है आंदोलन शुरू किया था वर्ष 1960 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? जमींदार लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने 1924 में। अगला है, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907 तक जो है हरियाणा के प्रत्येक जिले में जो है कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। तो आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अंबाला, हरियाणा से। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 700 से 900 फीट। नेक्स्ट देखिए, कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? दक्षिणी भाग को जो है समुद्र जो है वो छूता था कर्नल एम भार्गव के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76% भाग पर। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम है। नेक्स्ट देखिए, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी और चट्टानी पूछा है, तो 3.9% भाग जो है पहाड़ी और चट्टानी है। ठीक, जिन्हें कैसे जाना जाता है? अरावली की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है 1.38% भाग पर। हरियाणा किस तरफ से किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो हरियाणा किसी भी तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है रोहतक में। शिवालिक पहाड़ियां किस तरफ है? ये पंचकुला की तरफ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25.38 सेंटीमीटर और सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी भाग में। ओके। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में चलती है ये। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? मई और जून। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम होती है दक्षिणी पश्चिमी में और सबसे ज्यादा होती है उत्तर पूर्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की। हरियाणा की गणना की जाती है न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 72 किलोमीटर। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो टांगरी नदी जो है वो मारकंडा की सहायक नदी है। घग्गर नदी पंजाब में बहती हुई हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में ये सिरसा जिले से प्रवेश करती है घग्गर नदी। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो वो है यमुना नदी। ठीक है, सिरसा में घग्गर नदी और यमुनानगर में यमुना नदी। नीमराना, सुरेटी, छुच्छकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? कृष्णावती नदी से। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो वो है बड़खल झील। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बड़खल झील है फरीदाबाद में। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी में जो नदी मिलती है पंजाब के संगरूर में वो है सरस्वती नदी। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? साहिबी नदी। हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है मैदानी भागों में। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? तो 12 लाख हेक्टेयर। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को जो है रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। गिरे पादीय मृताओं को कहाँ घर कहा जाता है? कालकाम। नहीं, ठीक। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? तो शुष्क भूमि के लिए जो उत्तम समझी जाती है वो है हल्की मृदा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा पाई जाती है मध्यवर्ती भाग में हरियाणा के। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूमि कटाव, लवण तथा क्षेम की समस्या से ग्रसित है? 50%। ईख की खेती हरियाणवी पर हसन किसने लिखा? राजाराम शास्त्री ने। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा की। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। किस मृदा में बालू, मृतिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बलुई दोमट मृदा में। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है यमुनानगर में। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है अत्यंत हल्की मृदा में। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है? 32% भूमि जो है हरियाणा की वो लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। ठीक है। अगला देखिए, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। किस मृदा को खादर कहा जाता है? खादर कहा जाता है सामान्यतः भारी मृदा को। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाती हैं? 3.53%। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? पलवल में। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 1559 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? 1989-90 में। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? 15.97% भाग में। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? 6.80% भाग। कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? आशा की किरण। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का नाम क्या है? साझा सीर। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की। शंकरलाल यादव द्वारा रचित कथा सार कौन सा है? राजा का सुपना। संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? ये थे छुड़ानी झज्जर के रहने वाले थे। किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यमुनानगर में।
चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? ये भी यमुनानगर में है। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं, कलेसर और सुल्तानपुर। अगला देखिए, सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 में। नेक्स्ट है, कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधन यंत्र की स्थापना की गई? 79 लाख रुपए की से। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? 1971 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में, गुरुग्राम में हुई थी। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वन की। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट लागू किया गया 1999 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को। वनस्पति वन योजना। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में 5 तरह के वन पाए जाते हैं। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? 70% जनसंख्या। हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? कृषि योग्य भूमि जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूछा है, तो 81% जो है कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, क्षेत्रफल की। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है सिरसा में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 3रा स्थान। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूं की। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबंध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 14.1%। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना और कपास। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2000 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 3.8%। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है मुर्रा नस्ल। ठीक है, यानी कि काला सोना के नाम से कौन सी है? मुर्रा। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय विकास योजना लागू की गई 2007 और 8 में। किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? उत्तर पूर्वी भाग की, क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 51.12% भाग पर। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई योजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना। ठीक है। राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? तो आंसर होगा पश्चिमी सीमा पर। नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता है 2700 क्यूसेक। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे और क्वेश्चन जो बनते हैं हरियाणा जीके से। थैंक यू सो मच।